हाय, वेलकम बैक। फिर से मैं आपको आज बताऊंगा कि मेरे पास एक बिजनेस ओनर आए जो कि एक्सपोर्ट्स पे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। तो मेरे से आकर के मिले और मुझे बता रहे थे कि काफ़ी मार्केटिंग करी मगर कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए। मैंने कहा किस तरीके की मार्केटिंग करी? कहते हैं हमारे पास डेटा था लगभग 1000-2000 लोगों का, एक्सपोर्ट का बिजनेस हम बढ़ाना चाह रहे हैं, हम ईमेल करते हैं मगर जवाब नहीं आता। क्या आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि आपने 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों का ईमेल एड्रेसेस इकट्ठा करके आपने सबको ईमेल्स भेज दिए मगर आपको जवाब नहीं आया, या बहुत ज़्यादा मतलब आप लकी हो गए तो 2 जवाब आ गए, 1 जवाब आ गया, 3 जवाब आ गए? कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है? लेट मी टेल यू, आप ईमेल मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हैं, आप ईमेल स्पैमिंग कर रहे हैं। बेसिकली 3 रूल्स डिफाइन करते हैं कि आप एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं या ईमेल स्पैमिंग कर रहे हैं। वो रूल मैं कभी और डिस्कस करूंगा, मगर नॉर्मली अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने कुछ ईमेल एड्रेसेस इकट्ठे करे, उनको ईमेल भेजना शुरू कर दिया, तो आप 101% स्पैमिंग कर रहे हैं। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1। और दूसरा, ईमेल्स में आप लिखते क्या हैं? अगर आप ईमेल्स में लिखते हैं, हाय, at the outset I would like to introduce you to our company. My name is Manoj Bajaj. I am director of XYZ company, and we are having this capability, that capability. We have this equipment, that equipment, this machinery, that machinery. We have this certification, that certification. We have worked with this client, that client, and some of these prominent clients. Our names are these. If you are interested, please reply back on this email. कभी आपने ऐसी ईमेल लिखी है? अगर आपने ऐसी ईमेल्स लिखी हैं तो कमेंट में लिखें यस, क्योंकि इस तरीके की ईमेल्स में कभी जवाब नहीं आता, कभी जवाब नहीं आता। आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं हम लोग प्रोफेशनली लिखते हैं, हम लोग इसके अंदर कुछ और भी करते हैं, तो मैं उनका भी आपको बता देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, वो साथ में एक लाइन ऐड कर देते हैं, फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव अटैच्ड माई कंपनी प्रोफाइल। और कुछ और होते हैं जो एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, अलॉन्ग विद माई कंपनी प्रोफाइल आई हैव ऑल्सो अटैच्ड ए मूड बोर्ड फॉर यू टू टेक अ लुक एट आवर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। वो मूड बोर्ड के नाम की एक फाइल और साथ में अटैच कर देते हैं। क्या इससे जवाब आता है? नहीं जी, इससे भी जवाब नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप एक एक्सपोर्टर को ढूंढ रहे हैं, या फॉर दैट मैटर आप किसी B2B कंपनी को आप ढूंढ रहे हैं जिनसे आप बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे आप उनसे बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे वेंडर्स हैं जो उनसे बिजनेस करना चाहते हैं। अब जैसे आपने ईमेल लिखी है, तो मैं आपको बताऊं ये ईमेल आपने ऐसे क्यों लिखी है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी एक ईमेल आई होगी जिसके अंदर ये लैंग्वेज यूज हुई होगी। आपने क्या करोगे, इसको कॉपी पेस्ट करके अपना बना लिया होगा और उसी कंपनी की जगह पे उसकी अपनी कंपनी का नाम, उसके नाम की जगह पे अपना नाम, उनके सर्टिफिकेट की जगह पे अपना सर्टिफिकेट डाल के आपने ईमेल्स भेजनी शुरू कर दी होंगी। गेस व्हाट, सभी के सभी लोग मेजरली इसी स्ट्रक्चर, इसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं, और मजेदारी वाली बात पता है क्या है, किसी को भी जवाब नहीं आ रहा। सो द वे मोस्ट पीपल डू, विच आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, ईमेल मार्केटिंग इज नॉट मार्केटिंग, दिस इज स्पैमिंग। अब यहाँ पर तो लोग ये भी नहीं कह सकते कि हमारा ब्रांड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई खोल ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा, आपको जवाब ही नहीं आ रहा, तो क्या ब्रांड बन रहा है? फेसबुक के अंदर तो आप फिर कह सकते हैं कि मेरे इतने फैंस बन गए, इंस्टाग्राम के अंदर तो फिर भी आप कह सकते हैं इतने फॉलोअर्स बन गए, ईमेल के अंदर तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली कोई एडवांटेज नहीं हो रहा आपका। तो इसके अंदर गड़बड़ कहाँ पर हो रही है? ईमेल के अंदर जवाब लाने के लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं कि ईमेल जो उनके इनबॉक्स में जाकर के गिरे, सेकंड वो ईमेल खोल लें और ईमेल के अंदर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के वो इंस्पायर हो जाए, प्रेरित हो जाए कि वो कुछ जवाब आपको दे दे। समझ में आई बात? ईमेल के अंदर जवाब जनरेट करने के लिए 3 चीजों को आपको ध्यान से फॉलो करना है कि ईमेल तो पहले उनके इनबॉक्स में पहुंच जाए। जिस तरीके से मोस्टली लोग ईमेलिंग करते हैं, इनबॉक्स में ईमेल पहुंचती नहीं है, स्पैम के अंदर चली जाती है, बल्क फोल्डर में चली जाती है। हॉटमेल जैसी सर्विसेज या रेडिफ जैसी सर्विसेज तो बीच में ही पैकेट स्केल कर देते हैं, ईमेल डिलीवर ही नहीं होती। इनबॉक्स छोड़ो, बल्क फोल्डर में भी, स्पैम फोल्डर में भी डिलीवर नहीं होती। सो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं मेलचिम्प यूज करता हूँ, दैट इज ए गुड सर्विस प्रोवाइडर। इसी तरीके के और बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिसके अंदर आप गेट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वर्टिकल रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और मैं आपको 1-2 और यहाँ पर मैं नाम आपको लिखवा दूंगा। ये प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। मैं पर्सनली कौन सा यूज करता हूँ? मैं मेलचिम्प यूज करता हूँ। लोग क्या करते हैं, जीमेल के अंदर ही हंड्रेड्स से थाउजेंड्स ऑफ ईमेल एड्रेसेस ऐड करके सबको सीसी करके या सबको बीसीसी करके भेज देते हैं, और विद इन फ्यू मिनट्स आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और आप अपने अकाउंट को एक्सेस ही नहीं कर पाते। लोग स्मार्ट होते हैं, वो इसके लिए क्या करते हैं, सर आई नो, मैं क्या करता हूँ मालूम है? मैंने क्या बताओ, कहते हैं मैं हर बार एक नया जीमेल अकाउंट खोलता हूँ, उसमें हजारों लोगों को ऐड करता हूँ, उसके अंदर बीसी करता हूँ, कुछ तो जाएगा 10-15 मिनट के अंदर। वो समझ नहीं आता, आप सारा का सारा दिमाग जो है गलत काम करने में लगा रहे हो। सही काम समझ लो और वो कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। आपको जीमेल खेलने के बिजनेस में थोड़ी हो, आपको तो अपना धंधा ग्रो करना है, आपको अपना एक्सपोर्ट बिजनेस ग्रो करना है, B2B बिजनेस ग्रो करना है, या फॉर दैट मैटर आपका अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको ई-कॉमर्स से बिजनेस ग्रो करना है।
सबसे पहले आपका सर्विस प्रोवाइडर अच्छा होना चाहिए। दूसरा, ईमेल खुलवाने के लिए डिपेंड करता है सब्जेक्ट लाइन एंड फ्रॉम। फ्रॉम में क्या लिखा हुआ है और सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। दीज आर द ओनली टू फैक्टर्स दैट पुश पीपल टू ओपन योर ईमेल। अगर आपके सब्जेक्ट लाइन के अंदर या फ्रॉम के लाइन के अंदर कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके सब्जेक्ट लाइन में दम नहीं है, लोग बिना देखे उसको डिलीट कर देंगे, क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे। आप भी ऐसा करते हैं कि नहीं करते? तो इसका मतलब योर सब्जेक्ट्स नीड टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल। सब्जेक्ट पावरफुल कैसे बनाएं? तो आपको फोकस करना है दो चीजों के ऊपर कि आपसे जुड़ के उनको क्या फायदा होगा, या इससे भी एक इंपॉर्टेंट एक स्टेप आगे जाते हैं कि अगर वो आपके साथ नहीं जुड़ रहे तो आपको उससे क्या नुकसान होगा। और आपने यहाँ पर यही लिखना है कि अगर आपने ये ईमेल आपको ये बेनिफिट होगा, प्लीज ओपन दिस ईमेल, गेट दिस बेनिफिट और यू विल लूज इफ यू डू नॉट रीड दिस ईमेल। हालांकि मैं सुनने के अंदर क्लिक बेटिश लग रहे होंगे, मगर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली यही वर्ड्स यूज करना। ओके, सो द कॉन्टेक्स्ट इज कि आपको सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 3 horrible mistakes you are making and losing up to 1 crore of your profit every year. Do you think people would like to open and check this email out? और आप ये कर सकते हैं, this mistake costs you 3 crore rupees losses every single year. क्या आपको लगता है कि इस ईमेल को लोग देखना चाहेंगे? So something on these lines. अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपने उनको ईमेल खुलवा दी तो अब आपके जो ईमेल के अंदर जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो जो है साथ ही साथ में वैल्यू एडिशन करने के लिए होना चाहिए। अगर आपने ऊपर लिखा दिस मिस्टेक कॉस्ट यू 3 crores एवरी सिंगल ईयर, आपने उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना कि आप कौन सी मिस्टेक की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट लाइन में कुछ और डाल दिया, नीचे जा कुछ और डाल दिया, लोग देखते हैं परेशान होते हैं और आपको ब्लॉक कर देते हैं या आपको स्पैम मार्क कर देते हैं और आपकी ईमेल सस्पेंड हो जाती है या आपका ईमेल ब्लॉक हो जाता है। ओके, फिर से गलती कर रहे हैं। सो इसके अंदर अगर आप ये उनको प्रूव करके दिखा देते हैं अपने ईमेल के अंदर, या किसी लिंक को देकर के आप उनको यूट्यूब के ऊपर भेज सकते हैं, या किसी लिंक को देकर के आप अपने ब्लॉग के ऊपर या किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर भेज सकते हैं जहां पर आपने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है कि आपको क्या लॉसेस हो रहे हैं और हमारे से जुड़ने से कैसे हम आपको लॉसेस कम करने में या प्रिवेंट करने में, एलिमिनेट करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है ईमेल्स के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करने का। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ ईमेल के अंदर कि वहां पर आपने बताया दिस मिस्टेक कॉस्ट यू 3 crore रुपीज एवरी सिंगल ईयर, क्लिक हियर टू फाइंड आउट हाउ। आप जो है अपने उसको पेज के ऊपर ले गए वेबसाइट के, और उस वेबसाइट के पेज के अंदर आपने सारा का सारा एक्सप्लेन करा और साथ ही आपने वहां पर डाल दिया कि द चेकलिस्ट 29 पॉइंट चेकलिस्ट दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द लॉसेस, क्लिक हियर टू डाउनलोड दिस चेकलिस्ट। जैसे ही वो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपका एक फॉर्म वहां पे चमक जाएगा जिसमें नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वो आप पर लिख देंगे। आपने जैसे ही उन्होंने सबमिट का बटन दबाया, ईमेल के रिस्पॉन्स के अंदर आपने उनको वो चेकलिस्ट भेज दी, आपके पास लीड आ गई। समझ में आई कहानी? So this is one of the strategies which I just discussed and I told you what not to do in email marketing. इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निकल गलतियां लोग करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल इस वीडियो को नहीं बनाना चाहता, मगर मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है गलत कर रहे हैं काम, जिसकी वजह से उनको जवाब नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उनके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, पैसा, टाइम और एनर्जी सारा और रिसोर्सेज सब कुछ वेस्ट हो रहा है। सो आई शेयर्ड विद यू वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज। इस तरीके के मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपने 5 मंथ्स वर्कशॉप्स के अंदर मैं डिस्कस करता हूँ। ऑब्वियसली अगर आप वो स्ट्रैटेजीज लर्न करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। इन द मीनवाइल आपको मालूम है कि मैं हर वेडनेसडे को सवेरे 7 से 9 बजे तक फ्री सेशन कंडक्ट करता हूँ सारे बिजनेस ओनर्स के लिए। कोई भी बिजनेस ओनर वो उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं और उसका बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स है। लोग कह रहे हैं सर बहुत ही पावरफुल सेशंस हैं, बहुत ही अमेजिंग सेशंस हैं, बहुत ही यूजफुल सेशंस हैं, बहुत फायदा हो रहा है। तो ये सेशंस बिल्कुल फ्री हैं, आप क्यों नहीं फायदा उठाते इसका? नीचे एक लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस लिंक को क्लिक करें और आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बन जाए, जहां पर मैं हर हफ्ते जो सेशन होते हैं उसको टॉपिक के साथ में पब्लिश करता हूं और उसके बाद मैं सेशन कंडक्ट करता हूं हर वेडनेसडे सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक। अगर आप दिल्ली के अंदर हैं तो आप मेरे साथ पर्सनली बैठ सकते हैं, अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो आप जूम पे सेशन अटेंड कर सकते हैं। सो बहुत ही पावरफुल मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, कम्युनिटी को, ताकि आप तेजी से ग्रो कर सकें। और जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर बताया कि अब हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो जो एडिशनल बिजनेस जनरेट होने वाला है आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। मेरी स्ट्रैटेजीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट में भी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। फिर मैंने ऑब्जर्व करा है कि बहुत सारे लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे वीडियोस देखते हैं, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। आपने करा हुआ मेरा चैनल सब्सक्राइब? नहीं करा तो अभी का अभी सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ में एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं जो अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं या तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, आप उनको भी मेरा यूट्यूब चैनल शेयर करिए, उनको भी बोलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उनको भी बोलिए कि मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करें और वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट के अंदर आएँ, ताकि उनको भी बहुत सारा फायदा होगा बिजनेस को ग्रो करने के अंदर, बिल्ड करने के अंदर और तेजी से एक्सेलरेट करने के अंदर। With that note, thank you. I'll take your leave. Bye bye. I'll see you in my next video.